ओम शांति। मेरा आप सबसे एक सवाल है, हम बाबा के पास क्यों आए? हमने इस मार्ग को क्यों चुना? हमको जब ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, उसके बाद आपने डिसाइड किया ना कि अब ये जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, पवित्र अन्न हमें स्वीकार करना है, पवित्र संग हमें रखना है। जो भी नियम मर्यादाएं हैं 7 दिन के कोर्स के बाद हमें बता दी जाती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें उन पर चलना है, इस मार्ग को अपनाना है या नहीं अपनाना है। तो ये किसका डिसीजन था? आपका ही डिसीजन था या किसी और का था? या बहन जी ने कहा इसलिए हम ज्ञान में आ गए कि चलो बहन जी कह रहे इसीलिए? या किसी के पिताजी ने कह दिया हो, वो ज्ञान में थे तो चलो उनने कह दिया तो हम भी चल गए। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ। लेकिन अब इतने सालों के बाद, ज्ञान में चलने के बाद, अब हमें कम से कम डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। क्योंकि ये जो मार्ग है ये कोई साधारण चीज नहीं है, कि बहुत ऊंच मार्ग है। ये इतना ऊंच मार्ग है कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी मुरली में भी आया था कल परसों की, जो चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बाबा का बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि अभी मार्ग मिला है, मंजिल नहीं। अभी हमें रास्ता मिला है कि हां भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको वो मंजिल प्राप्त कर सकते हो आप। पहले तो रास्ता ही पता नहीं था। भक्ति मार्ग में तो हम धक्के ही खा रहे थे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो गुरु बना रहे हैं, रास्ता ही नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो हम भाग्यवान हैं जो हमें रास्ता तो मिला कम से कम, कि इस रास्ते से चल करके हम अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और इस मार्ग में जो सबसे बड़ी बात जो बाबा ने अभी संडे की मुरली में कहा था, क्या था याद है किसी को? जी हां, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। प्यूरिटी, पवित्रता, ये सबसे बड़ी और सबसे महान धारणा है। भक्ति मार्ग में भी इसका बहुत महत्व है और इसके लिए कठिन साधना करनी होती है। वो इसको इतना इजी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में या जो भी साधु संत महात्माएं इसको अभ्यास में लाते हैं, वो इतना सहज नहीं मानते इसको। इसके लिए वो कहते हैं साधना है। ब्रह्मचर्य मतलब साधना। उसके लिए बहुत वो लोग खाने पीने पर हर तरह से शरीर को कष्ट देना, तब जाके वो कहते हैं कि कोई ब्रह्मचर्य को पालन कर सकता है। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को कितना सहज है हमारे लिए। और बाबा कहते हैं वो तो स्थूल केवल वहीं तक ही सोचते हैं, बस स्थूल पवित्रता की बात। लेकिन बाबा ने कौन सी पवित्रता सिखाई? सूक्ष्म पवित्रता। क्योंकि स्थूल तो बाबा कहते बड़ी बात नहीं है, वो तो कई रीजन से भी लोग पवित्र रहते हैं दुनिया में भी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है सूक्ष्म पवित्रता। और सूक्ष्म पवित्रता बाबा ने बताई थी वृत्ति, दृष्टि और कृति। आपको याद है किसी को वृत्ति में क्या बताया था बाबा ने? वृत्ति की पवित्रता क्या है? वृत्ति की पवित्रता है सदा हमारी वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना ही रहे। यह है वृत्ति की पवित्रता। क्योंकि आप सारे दिन में चेक करें, कोई ना कोई बातें आती रहती हैं, हर तरह का व्यवहार आपके सामने आता है, तो हमारी भावनाएं चेंज नहीं हो। यह है अपनी वृत्ति का ध्यान रखना। वृत्ति सूक्ष्म चीज है। संकल्प एक तो होता विचार, संकल्प,
उससे भी सूक्ष्म जो चीज है उसका नाम है वृत्ति। संकल्प तो फिर भी पता चलता है मैं क्या संकल्प कर रहा हूं, अभी क्या विचार मेरे मन में आ रहे हैं, वो मोटा है फिर भी रूप, लेकिन वृत्ति बहुत सूक्ष्म है। उतना अटेंशन, उतना चेकिंग आपकी जब रहेगी कि आपका वृत्ति पर भी अपना ध्यान रहे कि मेरा नेचुरल सबके प्रति शुभ भाव और शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, तो ये है वृत्ति की पवित्रता जो हमें चेक करनी है। दूसरी बाबा ने कही थी दृष्टि की पवित्रता। दृष्टि की पवित्रता क्या है? आत्मिक भाव से सबको देखना। आत्मा भाई भाई जैसे बाबा कहते हैं मुरली में, तो उस आत्मिक भाव से देखना कि मैं तो आत्मा हूं पर सामने वाला भी, और अपने भी केवल वर्तमान स्वरूप को नहीं देखना। वर्तमान में तो हम सब पुरुषार्थी है ना, तो केवल पुरुषार्थी स्वरूप को देखते रहेंगे तो बहुत सारे अवगुण हैं, वो अवगुण ही नजर आते रहेंगे अपने भी, और सामने वाले को भी आप देखेंगे तो उसके भी अवगुण दिखेंगे आपको, क्योंकि आप भी पुरुषार्थी हैं, सामने वाला भी पुरुषार्थी है। तो क्या देखना है? एक क्षण मतलब ऐसा होता है कि वो चीज आ ही जाता है, जी जी, हम अपने ध्यान में भी लाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, यही तो पुरुषार्थ है। इससे फिर कैसे मुक्ति पा सकते हैं? वो आए ही नहीं। ये अटेंशन, आपको जब ये अटेंशन रखते 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 ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे चला जाएगा ना, जब जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कितना अटेंशन से चलाते हैं कि भाई अभी वो कुछ और इधर उधर ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो क्या होता है, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, टेप रिकॉर्ड भी, वो गीत भी बजा रहे हैं, एक हाथ से बातचीत भी कर रहे हैं, फोन आ गया तो फोन पे बात भी कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि ड्राइविंग जो था वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो नेचुरल हो जाती है। तो अभी हमें अटेंशन रखना पड़ रहा है क्योंकि वो चीज नेचुरल नहीं हुई है अभी। तो हमारे संस्कार बाबा क्या चाहते हैं कि जो बाबा जो सिखाना चाह रहे हैं वो हमारे संस्कार नेचुरल हो जाएं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे चले जाएं, और उसके लिए निरंतर निरंतर अभ्यास 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 ये करना ही पड़ेगा। अटेंशन अटेंशन चेकिंग, जैसे आपने कहा, तुरंत आपके मन में आया, किसी ने कुछ व्यवहार ऐसा किया, आपके मन में उनके प्रति कुछ गलत विचार आया, भाव आया, लेकिन आपने तुरंत बाबा की मुरली को याद किया, नहीं बाबा ने क्या बताया है, उसी समय अपने को चेंज किया। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो करना है, तो फिर आप विजयी हो गए। लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें टाइम लगा तो उतना टाइम तो फिर श्रीमत पे नहीं चले ना हम। अगर तुरंत कर दिया तो वो है पुरुषार्थ, वो है फास्ट पुरुषार्थ। तो दृष्टि की पवित्रता में एक है आत्मिक दृष्टि और दूसरा है फरिश्ता स्वरूप की दृष्टि, कि जिसको भी देखें हम उसके फरिश्ता स्वरूप को देखें, अर्थात उसके वर्तमान स्वरूप को ना देखें कि वो तो एक पुरुषार्थी है। नहीं, आत्मा को देखने का मतलब है आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को देखना। आत्मा शांत, प्रेम, आनंद, सतो प्रधान थी ना, इसलिए बाबा ने ड्रिल कराई, 5 स्वरूप की ड्रिल कराई बाबा ने। परमधाम में जब आप थे तो कैसे थे? बाबा का जैसे आसमान में सितारे बहुत सारे हैं, लेकिन किसी किसी सितारे की चमक कैसी होती है ना, अलग ही चमकता है, आपने देखा होगा रात को। तो वो उसी तरह परम धाम में भी बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, लेकिन आप विशेष हैं, आपके अंदर वो प्योरिटी की चमक है। तो आपकी परम धाम में भी जो चमक है वो औरों जैसी नहीं है, औरों से अलग है। और परम धाम में जितना जितना जो बाबा के नजदीक है उसकी चमक तेज है। बाबा ने बोला वहां भी सेक्शन बने हुए हैं, परम धाम में सेक्शंस बने हुए हैं, तो एकदम जो नजदीक हैं बाबा के उनकी चमक तेज है। तो इसको योग में ना अभ्यास करना चाहिए, जो बाबा ने बताई हैं बातें उनको अभ्यास करना चाहिए कि मैं एकदम बाबा के नजदीक में हूं। अष्टरतन, 8 आत्माएं, स्टार्स चमक रहे हैं एकदम बहुत तेज। शिव बाबा तो बहुत तेजों में है ही, उनसे तो किरणें आ रही हैं पावरफुल, और साथ साथ हम जो नजदीक में है बाबा के, और उनके साथ मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु उनके साथ ही हूं,
और उनसे शक्तिशाली किरणें मुझ में आ रही हैं, और उसके बाद में झाड़ जो है, निराकारी आत्माओं का झाड़ है, उनकी लाइट कम 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 कम, ऐसा। तो ऐसा विजुलाइज करो, पूरा झाड़, निराकारी झाड़ योग में, और अपने आप को बाबा के नजदीक में देखना है। ठीक है ना? तो ये बाबा जो भी ये बातें बताते हैं उनको हमें विजुलाइज भी करना चाहिए, और इससे हमारी प्यूरिटी बढ़ती है, क्योंकि हमें तो बढ़ानी है ना। बाबा ने कहा संगम युग की पवित्रता ही तो आधार है पूरे कल्प का, पूरे कल्प का आधार है संगम युग की पवित्रता। जितना जिसने इतना गहराई से, जितना सूक्ष्मता से इस पवित्रता को संगम युग में धारण किया, उसी की प्रालब्ध आपको मिलने वाली है पूरा कल्प। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो इसलिए हमारी वृत्ति के साथ दृष्टि की पवित्रता, और फिर कृति माना कर्म की पवित्रता क्या बताई थी, याद आया किसी को? हाँ, सुख देना, और आधा नहीं पूरा बताइए, सुख देना और सुख लेना। अगर सुख केवल देना की बात याद है और सुख लिया नहीं आपने, दुख ले लिया, तो क्या करेंगे आप? जो चीज आपके पास आई है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। फिर अगर आपने दुख लिया तो दुख आपसे निकलेगा, फिर किसी ना किसी को दुख ना चाहते भी देंगे आप। इसलिए बाबा पूरा स्लोगन क्या बोलते हैं, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। तो ये हमें चेक करना है कि हमारे कर्म सबको सुखदायी हों, हम सबको सुख देने वाले हों। कोई भी हमारा ऐसा कर्म ना हो जिसके कारण किसी को संकल्प भी चलें। पहले इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि मेरे कारण किसी के संकल्प तो नहीं चल रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, रात को जैसे आप गए रूम में, आप 5-7 भाई रहते हैं एक रूम में, अब थोड़ा लेट गए आप, बाकी सब लेट गए, और मतलब लाइट वाइट ऑफ कर दी उन्होंने और वो लेट गए, और आप थोड़ा लेट हो गए जाने में। तो कई तो क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे तुरंत, है ना। फिर वो खटर पटर जो भी उनको करना होता है काम वो करते हैं। इससे क्या हो गया, 5-6 लोग जो भी सो रहे हैं उनकी नींद डिस्टर्ब। अब एक ये है कि भाई आपको करना ही है कुछ तो काम, तो क्या कर सकते हैं आप, जो उनको दुख भी ना लगे, उनको फील भी ना हो, और आपका काम भी बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ? क्या हो सकता है जी? फोन का लाइट जला सकते हैं। दूसरा, बाथरूम का लाइट जलाइए, उनको तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन रूम में लाइट आ जाएगी थोड़ी, जो आपको काम थोड़ा बहुत जो भी करना है उस बाथरूम की लाइट से काम चला सकते हैं आप। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, ये सूक्ष्म बातें हैं। अब वो लेट रहे, वो थोड़ी कुछ बोलेंगे, आप कहेंगे भाई मैं आया हूं तो मैं तो जलाऊंगा ना लाइट, है ना। और कई बार तो इन छोटी छोटी बातों पर भी मैं तू हो जाती है कुछ नहीं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा भी इन चीजों का ध्यान रखें, ऐसा सुख देने का भाव अगर मन में है, तो आपकी पवित्रता मानी जाएगी। पवित्रता को चेक करना है, हमारे कितने हमने धारण की है, कितना हमारा ऐसा स्वभाव बना है औरों को सुख देने का, औरों का ध्यान रखने का, कि मेरे कारण किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको कहते हैं दैवी स्वभाव। देवता बन रहे ना, देवता बन के जाना है। और ये संगम युग पे तो प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि ये संस्कारों में ये चीजें आ जाएं हमारे, ये प्रैक्टिस करा रहा है बाबा यहां संगम पे। तो जितना जितना हम संगम युग पे प्रैक्टिस करेंगे, उन चीजों को संस्कार में लाएंगे। अच्छा, ऐसा है कि कई बार आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो आता है तो लाइट जला देता है, तो पूरा डिस्टर्ब करता है, तो हम क्यों ना करें। नहीं, बाबा ने यह भी बताया कि बाप को फॉलो करना है ना। किसको फॉलो करना है? बाबा ने सबको सुख दिया ना, तो हमें किसको फॉलो करना है। अच्छा, बाबा ने एक चीज और बताई, कोई आपको इंसल्ट करता है, कोई गाली देता है, कोई गिलानी करता है, और बाबा एक शब्द और यूज किया उसमें, बहुत गिलानी करता है, बहुत इंसल्ट करता है, तो भी आपको क्या करना है। बाबा ने कहा किचड़ा कोई दे आपको तो लेंगे आप, नहीं लेते ना हम। तो ये क्या है, अब वो तो मोटा रूप है तो दिखता है किचड़ा है वो, लेकिन ये सूक्ष्म किचड़ा है ना।
तो इसको हम किचड़ा समझते हैं ना कि किचड़ा है, गंदगी है। वो गंदगी बेचारा छोड़ रहा है, वो मजबूर है वो, तो इसीलिए तो ऐसा कर रहा है ना। हमें बड़ा बनना होगा, हमें माफ करना होगा। बाबा ने तो कहा था सहनशील और सहनशीलता का देवी देवता बनना पड़ेगा आपको। हाँ, उसमें हमें कम से कम इन्वॉल्व नहीं होना है, बोलना नहीं है। सुन भी लिया आपने तो कम से कम अपनी राय नहीं बोलनी है कि कई बार हम भी मिल जाते, हाँ वो तो है ही ऐसा, हम अपनी भी राय दे देते हैं ना। उसमें अपनी राय नहीं दे, कम से कम कोई 3-4 लोग चलो बात भी कर रहे हैं किसी की और आपने सुन भी ली, कम से कम अपनी राय नहीं दें। और हो सके तो उनको यही कहे कि भाई चलो कोई नहीं, हम उसको सहयोग दें, वो तो आत्मा ऐसी ही है जैसा भी है, लेकिन उनका पार्ट है, लेकिन हम उसको सहयोग दें, उसके लिए योग करें तो थोड़ा ठीक हो जाए वो आत्मा भी। तो ऐसे हम ज्ञान से एक दूसरे को मतलब पॉजिटिव लें उस बात को, ना कि हम भी उनमें शामिल हो जाएं कि हाँ वो तो है ही ऐसा, वो तो है। अब उस परचिंतन की गिनती में हो जाएंगे फिर हम, और परचिंतन की गिनती में हम आ गए तो फिर हमारा तो जमा क्या हो गया, फिर नेगेटिव जमा हुआ ना। तो इसलिए हमें बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है इस जीवन को, ये हमारी पवित्रता की डिग्री दिन पर दिन बढ़ती जाए, यही हमारा पुरुषार्थ है। यही बाबा चाहते हैं कि मैं इतना पढ़ा रहा हूं, आप सोचिए कितनी मेहनत बाबा कर रहे हैं हमारे ऊपर, कितनी मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत की है बाबा ने, साकार रूप से, अव्यक्त रूप से। अव्यक्त रूप में तो कितने घंटे बाबा बैठते थे, जो पुराने हैं जानते हैं कि एक बार तो बाबा रात को आए, शाम को आए और सुबह अमृत वेले गए। अभी सुदेश दीदी का इंटरव्यू था तो उसमें बता रहे थे, तो नहीं सुदेश दीदी का था या तुलसी भाई का था, किसी का था, मतलब वो उन्होंने पुराने भाई का, तो वो बता रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ कि बाबा शाम को आए और दूसरे दिन गुरुवार था, तो गुरुवार को सुबह तक रहे बाबा 3 बजे तक, सुना। तो उसमें जलेबी बनाई उन्होंने गुरुवार को भोग में। तो वो भाई जो जलेबी बनाने वाले थे, टोली बनाने वाले, उन्होंने कहा दादी जी जब बाबा हैं ही तो हम क्यों ना बाबा को साकार में ही भोग लगाए ना गुरुवार का भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फटाफट बना के ले आओ। तो वो जलेबी बना के ले आए, क्योंकि आप सोचो 3 बजे तक रेडी करके लाना, वो भी बड़ी बात है ना, और जलेबी में तो टाइम लगता है। तो वो लेके आए तो वो गर्म थी अंदर से, बाहर से तो ठंडी दिख रही थी। अब वो चेक तो किया नहीं था, और बाबा को खिलाई वो भाई ने, बाबा ने कहा अपने हाथ से खिलाओ, तो वो गर्म थी। तो बाबा ने फिर बाबा ने कुछ कहा नहीं, उसको तोड़ के अब उस बच्चे को खिलाई वही गरम वाली। तब उसको लगा अरे ये तो गरम है तब उसको महसूस हुआ कि बाबा को भी तो गरम महसूस लगी होगी ये। तो ऐसे मतलब ये कहानी है पुरानी। कहने का भाव, बाबा ने कितने घंटे एक बच्चे से बात करते थे पहले तो, एक बच्चे से कितना टाइम दृष्टि देते थे, लंबी। इतना मेहनत भगवान ने की है हमारे लिए। ब्रह्मा बाबा ने क्या इस पवित्रता के कारण पूरे समाज से गालियां खाई, पूरे समाज एक तरफ हो गया था। किस कारण? केवल ये ब्रह्मचर्य की बात तो थी कि भाई ये तो घर गृहस्थी को बिगाड़ रहा है, ये तो कहता है भाई बहन बना रहे हैं, यही तो बातें थी जो। और बहुत सारे जो समाज के बड़े लोग थे वहां, उन्होंने राय भी दी बाबा को कि भाई दादा लेखराज जी आपका जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, आप जो काम कर रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है, केवल आप जो बताते हो ना ब्रह्मचर्य की बात, पवित्रता की बात, ये मत बताओ आप, फिर देखो आप करोड़ों की भीड़ लग जाएगी आपके यहां। तो इतना अच्छा ज्ञान है, इतने सब कुछ बहुत बढ़िया है आपका, केवल इस पवित्रता की बात को मत बोला करो आप। बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा हमें करोड़ों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, यहां हमें भेड़ बकरी नहीं चाहिए, हमें शेर और शेरनियां चाहिए। मैं तो आया हूं, रत्नों का व्यापारी हूं ना, मैं जौहरी हूं, तो मैं रत्नों का व्यापार करता हूं, मुझे ऐसे छोटे मोटे वो नहीं चाहिए, मुझे रतन चाहिए, रतन जो इस परमात्मा की ललकार को सुन करके उसको स्वीकार करे और उसको अपने जीवन में अपनाए, ऐसे रतन चाहिए। क्योंकि इस दुनिया का परिवर्तन करना है, और इस दुनिया के परिवर्तन में हम सबका यही सबसे बड़ा योगदान है, जो हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। एक जो बाबा का बच्चा
अपने जीवन को पवित्र बनाता है, उसी का सहयोग भगवान को हम देते हैं। दूसरा सहयोग नहीं है, यही बड़ा सहयोग है जो हम अपने जीवन की जिम्मेवारी लेकर के उसको पवित्र बनाते हैं। तो ये जिम्मेवारी का बीड़ा हम उठाना है। तो फिर आप देखिए भगवान कैसे आपके ऊपर न्योछावर हो जाता है, केवल इस बात को, क्योंकि बाबा कहता है इस बात को लेकिन ढीला नहीं समझना, इसको आप दृढ़ता के साथ पकड़ के रखना है कि ये जो बात है, अभी बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, भूतों को चैलेंज करो, है उनको डराओ तो वो डर जाएंगे, है ना। तो ये भूतों को चैलेंज करो कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, भगवान मेरे साथ है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं विजयी रतन हूं। ऐसा अपने आप पर मेहनत करनी है हमें, ऐसा स्वमान में रह करके, बाबा की मुरलियों का चिंतन कर करके, अंतर्मुखता की गुफा में रह करके इस चीज को अच्छे से हमें, क्योंकि ये बाबा ने कहा पूरे कल्प का आधार है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा आदि अनादि रूप की पवित्रता बताई बाबा ने, रॉयल्टी, है ना। और बाबा क्या देख रहे थे सबके सिर पर, क्या देख रहे थे, ताज। फिर बाबा ने बोला आपको भी दिख रहा है ताज अपना। तो वो प्योरिटी का ताज क्या होता है, प्योरिटी का ताज की बात थी ना। तो क्या होता है वो प्योरिटी का ताज, लाइट। लाइट को देखने में तो नहीं आती है, क्या है वो प्योरिटी का ताज। कई बार हम कहते भाई आपके चेहरे पे तो बड़ी चमक है, तो हम इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। कई बार चमक तो बहुत सारी चीजों से हो जाती है, चमक बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या बताया, पवित्रता की वृत्ति क्या है, पवित्रता की दृष्टि क्या है, पवित्रता के कर्म क्या हैं। पवित्रता कहां से झलकेगी, आपके कर्मों से झलकेगी, आपके बोल से झलकेगी, आपके व्यवहार से झलकेगी। कोई चेहरा चमकने की बात नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार चमके, आपके कर्म चमके, कि कोई कैसा भी आपके साथ व्यवहार कर रहा है फिर भी आप उनके साथ, हाँ ये है पवित्रता की चमक। ये चमक बाबा देखना चाहते हैं, ये ताज बाबा देखना चाहते हैं। ये ताज है जिम्मेवारी का, साधारण चीज नहीं है ये ताज पूरे विश्व को पवित्र बनाना, प्रकृति सहित, ये इतना बड़ा ताज है। तो वो ताज बाबा देखना चाहते हैं। तो वो ताज हमें पहन के रखना है जिम्मेवारी का, कि हमारा खुद का जीवन भी पवित्र बने, और हमें देख करके फिर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी कहा ना, कि बाबा ने प्रवृत्ति में रखा है आपको, आप चैलेंज करो कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्र रहकर दिखाते हैं। चैलेंज बाबा तो ये चाहते हैं, चैलेंज करें, हम सन्यासियों को चैलेंज करें कि देखो आप तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना, लेकिन हम घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बन के दिखाते हैं। कुमार कुमारियों को भी बाबा ने यही कहा कि आपको सदा और निरंतर प्योरिटी की, रॉयल्टी के नशे में रहना है। झलक और फलक, फलक मतलब नशा, वो नशा होना चाहिए अंदर में कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम अल्लाह लोग हैं, हम ईश्वरीय लोग हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम शिव बाबा के साथी, उनके राइट हैंड हैं, इस विश्व को परिवर्तन करने में हम भगवान के सहयोगी हैं। वो नशा हमें होना चाहिए। हमने पवित्रता को धारण किया है। तो नशा का मतलब ऐसा भी नहीं कि अरे तुम तो अछूत हो, तुम तो अपवित्र हो, हम पवित्र हैं, नहीं। वो फिर अभिमान हो जाएगा उसका। अभिमान भी नहीं हो, स्वमान हो, अभिमान नहीं। स्वमान अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। तो स्वमान होगा तो रहम की दृष्टि आएगी कि इनको भी मैं पवित्र बनाऊं, इनको भी मैं सहयोग दूं, ये भी बाबा के बच्चे बन जाएं, ये भी पवित्र आत्माएं बन जाएं। जैसे आप मान लो घर में रहते हैं तो घर में सभी ज्ञान में नहीं है, तो उनसे नफरत नहीं करनी है कि तुम तो पवित्र हो। ऐसा बोल भी देते हैं कई बाबा के बच्चे, तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। उनको हमें सहयोग देना है, उनको ऐसी दृष्टि देनी है शुभ भावना की कि आप भी उस भगवान को पहचान लो, वो आया हुआ है, वो खजाने लुटा रहा है, तो ले लो, आप भी ले लो। तो ऐसा उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए, और वो एक दिन परिवर्तन हो जाते हैं।
यदि वो हमारा व्यवहार देखते हैं, हमारा जीवन देखते हैं कि इनका जीवन पहले कैसा था और अभी देखो कैसा हो गया है, तो इस परिवर्तन को देख करके उनका भी दिल होता है कि हम भी इस ज्ञान को समझें। अगर हमारे जीवन में वो परिवर्तन उनको नहीं दिखता है तो फिर हमारे लौकिक वाले कभी भी ज्ञान में नहीं आते। मैं तो ये कहता हूं, लौकिक वालों को कभी भी ज्ञान सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है। खुद उनको ज्ञान सुनाना नहीं है, ज्ञान दिखाना है अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में। देखना चाहते हैं। आज की समय में प्रैक्टिकल में लोग देखना चाहते हैं कि कौन बना है, कौन ने धारण किया है। तो वो एग्जाम्पल आप, बाबा ने ये भी बताया ना कि जब आप ये चैलेंज करेंगे, लोग आपका एग्जाम्पल देखेंगे तो सौदा करेंगे भगवान से। सैंपल होता है ना, सैंपल को देख करके तो सौदा किया जाता है ना। तो आप ऐसे सैंपल बन जाओ तो आपको देख करके फिर अनेकों सौदा करेंगे भगवान से कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। फिर तो उनको हिम्मत आएगी। अभी क्या है, इसको बहुत कठिन समझते हैं वो कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से उनको ऐसा दिखाएं कि ये एकदम सहज है। परमात्म शक्ति हमारे साथ है इस समय, तो इसलिए सहज है। तो उनको ऐसा महसूस हम कराएं तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ये हमारा एक भगवान को बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो इसलिए मेरा तो अभी यही चिंतन आज था संडे की मुरली पर कि इस पवित्रता की चीज को हमें साधारण नहीं लेना, क्योंकि ये इतना बड़ा फाउंडेशन है ये, जिस पर केवल 21 जन्म का नहीं, 21 जन्म का तो है ही है। सतयुग त्रेता युग में तो इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। द्वापर में भी बावन का जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी और पूजा की जो विधि होगी वो भी बड़ी रॉयल्टी से होगी। आपने देखा होगा श्री राम जी का मंदिर बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से हुई आप सोचिए। पूरे पूरे वर्ल्ड में पूरे हंगामा जैसा था, लहर थी एक। तो ये किसकी मूर्तियां हैं? तो बाबा यही रियलाइज कराना चाहते हैं, यही रियलाइज कराना चाहते हैं कि आप इतने पवित्र बने हैं, इसलिए आपकी पूजा की विधि कितनी विधि पूर्वक आप सोचिए। केवल जो पुजारी के अलावा वो दूसरा तो कोई टच भी नहीं कर सकता मूर्ति को। वो पुजारी जो पवित्र है केवल वही टच कर सकता है। इतनी हमारे मूर्तियों का सम्मान करते हैं लोग, तो वो कौन है? वो अलग बात है। आजकल तो एकदम तमो प्रधानता आ गई है, वो अलग चीज है। पर फिर भी अभी तक भी वो पुजारी ही सारा वो करेगा, जो भी उनको भोग लगाना है, कपड़े चेंज करना है, जो भी उनका रहता है सेवा, वो और कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनके साथ वाला भी वो केवल वो पकड़ेगा थाली, हाथ नहीं लगाता। मेन पुजारी ही वो करेगा वो सारा काम। इतना वैल्यू अभी भी है मूर्तियों की, आप सोचिए। तो जो चैतन्य में हैं, जिनकी यादगार है, वो चैतन्य में कैसे होंगे? वो हम हैं। वो रियलाइज भगवान कराना चाहता है। तो वो जब तक वो रूहानी नशा वो नहीं आएगा ना, वो हमें रियलाइजेशन नहीं होगी कि हम ही तो वो हैं, हम ही तो, हमारा ही तो यादगार है वो, तब तक वो चीज नहीं होती। फिर हम साधारण जीवन में चलते रहते हैं। भले हम बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन मैं कहता हूं बाबा के बच्चे में भी तो नंबरवार है ना। तो मुझे नंबरवार में नहीं, नंबर 1 में रहना है। मुझे आम बीके बनकर नहीं रहना। आम मतलब सभी बीके, हम भी बीके, तो आम हो गया ना। आम नहीं, खास, विशेष पाठधारी। इसका मतलब ये भी नहीं कि बाकी को आप फिर इग्नोर कर दें या उनको आप नीचा समझें, ऐसा भी नहीं। परिवार है, इसमें सब तरह के होते हैं परिवार में। उनके प्रति स्नेह रखना और सम्मान रखना, वो सब रखते हुए, लेकिन एक न्यारा और प्यारापन जो बाबा कहते हैं वो जरूर हमें मेंटेन करना। जैसे आपने कहा भाई 4 लोग किसी की बात कर रहे हैं, यदि आपको ये नशा है कि मैं आम बीके नहीं हूं, तो आप उनमें शामिल नहीं होंगे। आप साक्षी होकर देखेंगे, आप दृष्टि देंगे बस, क्योंकि नशा है आपको। वो स्मृति है, सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। अगर आपको ये स्मृति है कि मैं कौन हूं,
मैं किसका हूं, मैं किस कार्य अर्थ हूं, तो फिर आप आम नहीं हो जाते हैं, फिर आप खास हो जाते हैं। हमने देखा दादी जानकी जी जब भी क्लास कराते थे सबसे पहले उनके 3 शब्द थे, याद है ना? मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मुझे क्या करने का है। और वो उनके जो शब्द होते थे उनमें कितनी शक्ति होती थी, फीलिंग होती थी, वो कि वो एकदम जो अंदर से निकल रहा है, वो चीज थी। तो ऐसी महान आत्माओं के हमने देखा, साकार में पालना ली, बाबा की पालना ली। इतनी महान आत्माओं ने हमारे लिए इतनी तपस्या की, इस यज्ञ को यहां तक लेके आए हैं। आप सोचिए, आज हम सोफा पे बैठ के, अभी वो भी सुना रहे थे तुलसी भाई, पहले बाबा जब आते थे हिस्ट्री हॉल में, दादी जी, बड़ी दादी जी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आपने से कईयों ने देखा भी नहीं होगा उनको, वो सबसे नीचे जमीन पर बैठते थे, आगे सबसे बाबा के। वो दीदी मनमोहिनी जो एडिशनल थी साथ में उनके, और जो भी सब, क्योंकि सोफा ऊपर कुछ थे ही नहीं। सोचिए, ये तो अभी कुछ सालों में ही तो आए हैं, लेकिन हम केवल अब वर्तमान को देखते हैं कि अरे अभी तो ब्रह्मा कुमारी में स्वर्ग लगा पड़ा है। लेकिन आप उनकी तपस्या को भूल गए जिन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी ही निकाल दी, पूरी जिंदगी। आप सोचिए, हम लोगों के लिए, हम आज भरपूर समय में आए, जब यज्ञ भरपूर है, जब बाबा का हर स्थान भरपूर है, चाहे सेंटर है वहां भी आजकल चेयर वगैरह सब रखती हैं, पहले नहीं होते थे, नहीं होते थे, जमीन पे ही बैठते थे सब। तो उन महान आत्माओं ने इतनी तपस्या की है, तो उनका रिटर्न हमें देना है, उनके जीवन, उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करके उनके जैसा बन के हमें बाबा का नाम रोशन करना है, और इस बाबा के कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्नता की ओर लेके चलना है। ठीक है।